आगे बढ़ेंगे। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव है, उससे पहले हलचल बढ़ी है। आज आम आदमी पार्टी मोगा में नशा विरोधी रैली कर रही है और बड़ी खबर यह है कि पंजाब में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की तैयारियां चल रही हैं। मोगा की रैली के बाद सभी मंत्रियों विधायकों की बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक एक अनुसूचित जाति और एक अगड़े समाज से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। इसके लिए पार्टी के भीतर रायशुमारी की जाएगी। आम आदमी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था। तो पंजाब में 2 डिप्टी सीएम बनाने की अब तैयारी हो रही है और जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ एबीपी न्यूज के रोविंग एडिटर जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं जगविंदर से, क्या है तैयारी, क्या फॉर्मूला तय पाया गया है 2 डिप्टी सीएम बनाने का? देखिए हमारा फार्मूला सीधा है कि जो इन्होंने गारंटियां दी थी उसमें ये साफ साफ कहा था कि आम आदमी पार्टी की अगर सरकार बनती है तो एक डिप्टी सीएम जो है वो दलित तबके से होगा। अब आप देखेंगे कि बीजेपी जिस तरह से पंजाब में एक्टिव हुई है और जिस तरह से जालंधर के एक डेरे में खुद प्रधानमंत्री मोदी होकर आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को लगता है कि आखिरी साल है, लगभग 12 महीने बचे हैं और इसमें अगर उन्होंने नहीं किया तो कहीं देर न हो जाए और दलित वोट जो बड़ी संख्या में है पंजाब में वो छिटक न जाए। लिहाजा उसको देखते हुए आज मोगा की एक बड़ी रैली के बाद इस बात पर रायशुमारी होगी और बहुत जल्दी इसका ऐलान हो सकता है। 4 मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री जिनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, उनमें से 2 बनने हैं। एक दलित जो है वो महिला भी बहुत आगे चल रही है, हो सकता है कि महिला को दलित डिप्टी सीएम बनाया जाए और जबकि 2 और इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो के साथ मंत्री जो चल रहे हैं वो एक ही कास्ट के हैं। मैं ये भी हिंट दे देता हूँ, दोनों की कास्ट एक ही है, उनमें से एक का नंबर लग सकता है डिप्टी सीएम के तौर पर। लेकिन आम आदमी पार्टी इस बड़े शक्ति प्रदर्शन के साथ आज मौका है। कुछ नाम बताने, सूत्रों की तरफ से कुछ नाम सामने आ रहे हैं क्या? देखिए 4 नाम आ गए हैं, सीधा मैं बता देता हूँ कि हरपाल चीमा, बलजीत कौर, ये 2 कैबिनेट मंत्री हैं। इनमें से दलित में से दोनों में से एक को बनाना है। जहां तक मेरी सूचना है कि बलजीत कौर के साथ सहमत है भगवंत मान, तो दूसरी जो है वो अमन अरोड़ा और संजीव अरोड़ा, ये 2 नाम है, इनमें से चल रहा है। संजीव अरोड़ा को हाल ही में जब राज्यसभा की सीट खाली हुई थी उनको विधायक का चुनाव लड़ाया गया, वो अभी उनको जो है वो सबसे स्ट्रांग कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो उनके पास है। दूसरी तरफ अमन अरोड़ा जो है, अमन अरोड़ा भी कैबिनेट मंत्री हैं। इन अरोड़ा बंधुओं के बीच में एक कंपटीशन चल रहा है और दूसरा 2 कैंडिडेट जो एक महिला और एक पुरुष है उनके बीच में चल रहा है। इन 4 नामों में से किसी को चुन सकते हैं। तो रोमाना बड़ी बात ये होगी कि गारंटियों के नाम पर जिस तरह से दलित वोट बैंक को इम्प्रेस करने के लिए ये लास्ट साल में आम आदमी पार्टी करने जा रही है, इससे ये होगा कि जो बाकी पॉलिटिकल अकाली दल बीजेपी की जो एक्टिविटीज बढ़ी हैं पिछले कुछ दिनों से पंजाब में, उसको देखते हुए ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी उसको काउंटर करके अपना गारंटी कार्ड पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ेगी और उसकी कोशिश यही रहेगी कि जो एक पिछड़ा, एक दलित वर्ग है वो वोट बैंक उसके खाते से और मजबूती से जुड़े। बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर पटियाल। तो चुनावी साल में आम आदमी पार्टी वो जातिगत समीकरण को फिट करने के लिए 2 डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर मोहर लगा सकती है।